जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए है ना। जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माकन साहब, खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया। बात मेरी कभी सुनी ही नहीं, जानते वो बुरी भली ही नहीं। मशहूर शायर दाग दहलवी की ये चंद लाइनें सचिन पायलट की बातों के मायने पे काफी फिट बैठती हैं। बात 2020 की है और बात है 2022 की। एक घटना है मई की, दूसरी है सितंबर की। शुरुआत करते हैं सचिन पायलट की बगावत से, जो हुई थी मई 2020 में। देश में कोरोना अपने चरम पर था। अब जरा इस घटना से 2 महीने पहले की एक घटना के बारे में बता देते हैं। मार्च का महीना था, होली का दिन था। देश की हवा में रंग सरोबार हो रहे थे। वहीं कांग्रेस की रंगत उड़ रही थी, क्योंकि आज ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम रहे थे। और इसी के साथ खत्म हो रही थी 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार। कमलनाथ की सरकार गिर चुकी थी। मध्य प्रदेश के जख्म अभी सूखे भी नहीं थे कि राजस्थान में सचिन पायलट ने अपने 19 विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर लिया। कहा गया वो दिल्ली आला कमान से मुलाकात करने आए हैं और सचिन पायलट सहित सभी विधायकों ने मानेसर के एक बड़े होटल में अपना डेरा जमा लिया। संकट के बादल मंडराए गहलोत सरकार पर। विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार अल्पमत है। वहीं सीएम गहलोत भी अपने बचे विधायकों और समर्थित विधायकों के साथ पहुंच गए जयपुर के होटल में। यानी कोरोना काल में जब जनता परेशान थी, उसे जरूरत थी उनके जनप्रतिनिधियों की, तो उनके जनप्रतिनिधि और सरकार 5 स्टार होटलों में बैठे थे। और ये सब 1, 2, 10 या 12 दिन नहीं, बल्कि ये सब चला 1 महीने से ज्यादा। इस बीच में पायलट पर न केवल बीजेपी से मिलीभगत करके सरकार गिराने के आरोप लगे, बल्कि सीएम गहलोत ने तो जो कहा वो खुद ही सुन लीजिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। खैर, यहाँ एंट्री होती है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने पायलट और उनके समर्थित विधायकों के साथ मुलाकात की और कहा जा सकता है उन्हें मनाने में कामयाब रही। पायलट भी अपनी नाराजगी दूर करके वापस आ गए, मगर इस पूरे घटनाक्रम में पायलट और उनके साथ गए मंत्रियों को सरकार और संगठन के पदों से हाथ धोना पड़ा। अब बात आती है 2022 के सितंबर महीने की, जब कांग्रेस आला कमान ने 3 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा विधायकों के साथ 1-to-1 के लिए। मगर कांग्रेस के ये विधायक और मंत्री पर्यवेक्षकों के साथ बैठक न करके शांति धारीवाल के घर बैठक करने चले गए और स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। अब सवाल है, पायलट ने बगावत की तो उनके पद छीन लिए गए, मगर यहाँ जो बगावत हुई उसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आला कमान इसे गलत नहीं मानता? और अगर नहीं मानता तो फिर नोटिस क्यों दिए? नोटिस दिए थे तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे में पायलट के सवाल भी जायज हैं।